क्वेश्चन 2A कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। ये 2 मार्क है, हर सम्स में 2 मार्क्स हैं और हर सम में 4 बॉक्सेस रहेंगे और हर बॉक्स को आधा मार्क रहेगा। ना इफ वन डाई, सम नंबर 1 क्या दिया है, इफ वन डाई इज रोल्ड, if one die is rolled then find the probability of the following event by completing the activity। event क्या है, event A, number on the upper face is prime। so let S be the sample space। तो S में क्या क्या आएगा, पहले भी मैंने बताया था लूडो सांप सीढ़ी में जो डाइज यूज़ करते हैं उसका 6 फेस रहता है, एक फेस में 1 डॉट रहता है, दूसरा फेस में 2 डॉट, वैसे 3 4 5 6। तो NS कितना है, एक टोटल कितना है, 6 है, तो NS इज इक्वल टू 6। इवेंट A क्या है, इवेंट A कुछ भी ले सकते हैं, यह यू कैन टेक बिकॉज क्वेश्चन में ऑलरेडी इवेंट A ही दिया है। अगर नहीं दिया रहेगा तो वी कैन टेक एनीथिंग, इवेंट B, इवेंट C, मगर इट शुड बी इन कैपिटल लेटर। मगर यहाँ क्वेश्चन में इवेंट A दिया है तो यू हैव टू राइट इवेंट A ओनली। सो इवेंट A इज़ व्हाट, नंबर ऑन द अपर फेस इज प्राइम। तो जब भी डाइस फेंकेंगे तो ऊपर के फेस में प्राइम नंबर आना चाहिए, तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, तो इसमें 3 ही प्राइम नंबर है। कौन सा प्राइम नंबर है, 2 3 और 5, 2 3 एंड 5। टोटल हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर, 1 2 3। सो NA इज इक्वल टू 3। तो प्रोबेबिलिटी ढूंढना था इस इवेंट का, तो PA इज इक्वल टू व्हाट, NA upon NS, that is a formula of this। so that is equal to how much, NA is equal to how much, 3 और NS 6 नहीं, NS कितना था, 6, तो 3/6। now this both goes in 3's table, 3 1s and 2s, so answer is what, 1/2। cancellation करके दिखाने की ज़रूरत नहीं, you can understand and then write down the answer। so final answer is what, PA is equal to 1/2। Sum number 2, 2 coins are tossed simultaneously, write the sample space S and expected sample points in the given events by completing the activities। event A क्या दिया है, to get at least 1 head, और event B क्या दिया है, to get no head। तो अगर 2 coins एक साथ टॉस करेंगे simultaneously तो उसका sample space लिखना है और expected sample points भी लिखना है by completing the activity। event A क्या दिया है, to get at least 1 head, और event B क्या दिया है, to get no head। तो let S be the sample space when 2 coins are tossed simultaneously। तो S में क्या आएगा, 2 तो ऑलरेडी उन लोग ने लिख के दिया है, एक तो हेड टेल और दूसरा है टेल हेड। तो जो मिसिंग है बॉक्स जो है उसमें क्या फिल करना है, या ये दोनों भी हेड रहेगा, नहीं तो दोनों भी टेल रहेगा। तो ये 2 मिसिंग था, दोनों हेड और दोनों भी टेल। सो HH एंड TT। सो S में क्या आएगा, HH TT HT एंड TH। इवेंट A टू गेट एटलीस्ट 1 हेड। टू गेट एटलीस्ट 1 हेड का मतलब क्या, एक हेड, एटलीस्ट का मतलब क्या, एक तो चाहिए और एक से ज़्यादा होगा तो भी चलेगा। तो इवेंट A इज़ व्हाट इज़ अ पॉसिबिलिटी, क्या क्या पॉसिबिलिटी है टू गेट एटलीस्ट 1 हेड। तो 2 तो उन लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं, एक तो है HH और दूसरा TH, तो मिसिंग क्या है, HT। तो इवेंट्स लिखते वक्त सैम्पल स्पेस देख के लिखना रहता है। तो HH HT और TH, उसमें से ये 2 ऑलरेडी दे हैव रिटन और HT मिसिंग था, ये लिखना है। TT नहीं ले सकता क्योंकि इसमें हेड है ही नहीं। तो इवेंट A में क्या दिया है कि एटलीस्ट 1 हेड, एक हेड तो रहना चाहिए और एक से ज़्यादा भी चलेगा, इसीलिए 2 हेड वाला भी लिया है। तो HH HT और TH। इवेंट B क्या है, टू गेट नो हेड, तो हेड आना ही नहीं चाहिए। तो सैम्पल स्पेस में देखो कि कौन सा पॉसिबिलिटी है कि हेड आएगा ही नहीं, दैट इज़ TT। यानी जब 2 कॉइन फेंके जाएंगे तो दोनों में टेल आना चाहिए, सो दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी जिसमें हेड आता ही नहीं है। तो इवेंट B टू गेट नो हेड, तो B में क्या आएगा, TT। Sum number 3, a card is drawn from a well shuffled pack of 52 playing cards। Find the probability of event A that card drawn is a red card। तो एक पैक ऑफ कार्ड्स में से कितना प्लेइंग कार्ड्स रहता है, उसमें 52 प्लेइंग कार्ड्स। अगर जोकर को हटा दो तो 52 प्लेइंग कार्ड्स रहता है। तो अगर वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स में से एक कार्ड रैंडमली निकाला तो व्हाट इज़ अ प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कार्ड जो निकाला है रैंडमली इट शुड बी अ रेड कार्ड। तो लेट S बी द सैम्पल स्पेस, NS इज इक्वल टू 52। अभी मैंने बताया था कि
पैक ऑफ कार्ड्स में हमेशा 52 प्लेइंग कार्ड्स रहता है अगर जोकर को निकाल दे। तो इफ़ जोकर को हटा दो तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितना रहेगा 52। इवेंट ए क्या है, कार्ड ड्रॉन इज़ अ रेड कार्ड। तो रैंडमली अगर एक कार्ड मैंने निकाला पैक ऑफ कार्ड से तो व्हाट इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि वो कार्ड रेड कार्ड होना चाहिए। अभी कितना रेड कार्ड्स है इन अ पैक ऑफ कार्ड्स, टोटल रेड कार्ड्स कितना रहता है, हार्ट्स कितना रहता है 13 हार्ट्स। ना यू कैन सी ओवर ये जो शेप है उसको हार्ट्स बोलता है और अगर काउंट करके देखेंगे तो 13 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 हार्ट्स है। अब मैंने इधर रेड कलर में ब्रैकेट डाला है बट एग्ज़ाम के टाइम में रेड नहीं यूज़ करना है, अगर एक पर्टिकुलर कलर का पेन ही यूज़ करना है। अगर ब्लैक यूज़ करेंगे थ्रू आउट ब्लैक ही यूज़ करने का, अलग अलग कलर्स नहीं यूज़ करना रहता है। प्लस 13 डायमंड्स, अगर डायमंड्स में भी देखा जाए तो उसमें भी 13 कार्ड्स रहता है। इफ़ यू सी दिस इज़ डायमंड्स, तो डायमंड्स में भी काउंट करके देखो तो कितना कार्ड्स रहता है 13 कार्ड्स ज़्यादा है। तो दैट दे हैव ऑलरेडी गिवन। तो डायमंड्स कितना है 13, हार्ट्स कितना है 13 एंड दीज बोथ आर रेड इन कलर, ये दोनों भी है और रेड कलर है। तो टोटल रेड कार्ड्स कितना है, अगर 13 + 13 को ऐड करेंगे तो कितना मिलता है 26। सो NA इज इक्वल टू व्हाट 26। नाउ PA फॉर्मूला, PA का फॉर्मूला क्या है, NA अपॉन NS। Now PA is equal to what? They have already given NA is equal to 26, तो यहाँ पे 26 आएगा और NS कितना था 52, तो डिनोमिनेटर में 52 आएगा। Now 52 goes in 26 table, so 26 1s are 26 2s are, so PA is equal to how much 1/2। So the probability that the card drawn is a red card, क्या है उसका आंसर 1/2। Sum number 4, in Adarsh High School, out of 30 students in a class, 3 students wear glasses, that is spectacles। तो आदर्श हाई स्कूल में क्लास में 30 बच्चे हैं, उन 30 बच्चों में से 3 बच्चे जो है वो चश्मा पहनते हैं। इफ़ अ स्टूडेंट इन द क्लास इज़ रैंडमली सिलेक्टेड, find the probability that he or she wears glasses, that is spectacles, by completing the activity। तो अगर 30 बच्चों में से एक स्टूडेंट को अगर रैंडमली सिलेक्ट किया जाए तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बच्चा, whether it's a boy or a girl, वो चश्मा पहनता है कि नहीं। सो कंप्लीट द एक्टिविटी। सो देयर आर टोटल 30 स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो NS कितना हो गया 30। इवेंट ए क्या है, सिलेक्टेड स्टूडेंट्स वेयर ग्लासेस। तो अगर एक स्टूडेंट को रैंडमली सिलेक्ट किया जाए 30 स्टूडेंट में से तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो स्टूडेंट चश्मा पहनता है कि नहीं। सो NA विल बी इक्वल टू व्हाट, कितने स्टूडेंट्स चश्मा पहनते हैं 3 स्टूडेंट्स, तो NA विल बी इक्वल टू 3। PA का फॉर्मूला क्या है, PA इज इक्वल टू NA अपॉन NS, दैट इज़ फॉर्मूला। सो PA इज इक्वल टू व्हाट, NA कितना है 3 और NS कितना है 30, तो 3/30। अभी 3 और 30 3 के टेबल में जाते हैं, 3 1s are 3 10s are, therefore PA is equal to what 1/10। So the probability that that he or she or the student wears glasses is how much it is 1/10। क्वेश्चन 2B, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस और हर सम के लिए कितना मार्क्स है 2 मार्क्स। सम नंबर 1, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल शफल्ड 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज़ अ स्पेड। तो अगर मैंने पैक ऑफ कार्ड्स लिया और जोकर को हटा दिया तो उसमें कितने कार्ड्स रहते हैं 52। सो देयर आर 52 प्लेइंग कार्ड्स इन अ पैक और प्रोबेबिलिटी किसका ढूंढना है, दैट द कार्ड ड्रॉन इज़ अ स्पेड। तो अगर मैंने रैंडमली एक कार्ड निकाला तो व्हाट इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि वो कार्ड स्पेड है कि नहीं। तो देयर आर 52 प्लेइंग कार्ड्स। तो प्लेइंग कार्ड्स में कितने, पैक ऑफ कार्ड्स में कितने प्लेइंग कार्ड्स है 52, तो NS कितना हो गया 52। लेट A बी द इवेंट दैट द कार्ड ड्रॉन इज़ अ स्पेड। तो रैंडमली अगर मैंने कार्ड चूज़ किया तो व्हाट इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि जो कार्ड चूज़ किया है, रैंडमली सिलेक्ट किया है, वो स्पेड है कि नहीं। तो स्पेड में कितने कार्ड्स रहता है, ये है स्पेड,
ये जो रहता है वो स्पेड बोलता है। अब इस स्पेड में कितने कार्ड्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 स्पेड कार्ड्स है। सो देर आर 13 स्पेड कार्ड्स। तो NA कितना हो गया? NA विल बी 13। PA का फॉर्मूला क्या है? PA का फॉर्मूला है NA अपॉन NS। सो PA इज इक्वल टू व्हाट? NA कितना है? 13 और NS कितना है? NS इज इक्वल टू 52, तो अपॉन 52। ना 52 गोज इन 13 टेबल, 13 1s are 13 4s are, so PA is equal to what? 1 upon 4. So probability that the card drawn is a spade is what? 1 upon 4. जैसे स्पेड में 13 कार्ड्स है उसी तरह हार्ट में भी 13 कार्ड्स रहता है। डायमंड, इसको ए शेप को डायमंड बोलता है और ए शेप को हार्ट बोलता है। तो हार्ट में भी 13 कार्ड्स रहता है, डायमंड में भी 13 कार्ड्स रहता है और इसको क्लब बोलते हैं, क्लब में भी 13 कार्ड्स रहता है। तो सब शेप का जो कार्ड्स है वो 13 रहता है। स्पेड में 13 है, क्लब में 13 है, डायमंड में भी 13 कार्ड्स है और हार्ट में भी 13 कार्ड्स हैं। Sum number 2. If 2 coins are tossed, find the probability of even getting head on both the coins. So, अगर 2 coins एक साथ टॉस किया तो क्या probability है कि दोनों में getting head on both the coins, दोनों coins में head आना चाहिए। So let S be the sample space. तो S में क्या आएगा? या तो दोनों head रहेगा, नहीं तो दोनों टेल रहेगा, नहीं तो फर्स्ट कॉइन में हेड और सेकंड कॉइन में टेल, नहीं तो फर्स्ट कॉइन में टेल और सेकंड कॉइन में रेड हेड, नॉट रेड हेड। सो HH TT HT एंड TH। तो NS कितना है? 4। इवेंट A इज़ व्हाट? गेटिंग हेड ऑन बोथ द कॉइन्स। तो दोनों कॉइन्स में हेड रहना चाहिए। तो कौन सा A की पॉसिबिलिटी है? दैट इज़ HH। इसमें ही आता है दोनों कॉइन्स में हेड, बाकी सब में दोनों कॉइन्स में हेड नहीं रहता है। तो A इज़ इक्वल टू व्हाट? HH। तो NA इज़ इक्वल टू व्हाट? A की पॉसिबिलिटी है तो 1। PA अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला इज़ व्हाट? NA अपॉन NS। तो NA कितना मिला था? 1, सो 1 और NS कितना है? 4, सो 1 अपॉन 4। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट गेटिंग हेड, दोनों कॉइन में हेड आना चाहिए, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 अपॉन 4। If one die is rolled, then find the probability of event that the number on the upper face is greater than 6. तो एक die roll करेंगे तो probability क्या ढूंढना है? That the number on the upper face is greater than 6. Let S be the sample space. तो S में क्या क्या नंबर आएगा जब डाइज रोल किया जाएगा? तो 1 2 3 4 5 और 6. So NS is equal to what? 6 over here. Event A is what? The number on the upper face is greater than 6. अगर सैम्पल स्पेस में देखेंगे तो 6 से बड़ा कोई नंबर ही नहीं है। तो यानी ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि जब भी डाई फेंकेंगे तो उसमें कोई भी ऐसा नंबर आएगा जो 6 से बड़ा होगा, क्योंकि उसमें 6 से बड़ा कोई नंबर रहता ही नहीं है। तो A क्या है? एम्प्टी स्पेस है, कुछ भी ऐसा पॉसिबिलिटी पॉसिबल ही नहीं है। तो NA इज इक्वल टू व्हाट? 0 अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। PA इज व्हाट? NA अपॉन NS। NA कितना मिला? 0 और NS कितना है? 6 हो गया, 6। तो 0 अपॉन 6, so 0 upon anything is what? 0. So the probability of the event that the number on the upper face is greater than 6, तो डाइस के ऊपर 6 से बड़ा कोई नंबर आना चाहिए, उसका probability क्या है? 0, क्योंकि 6 से बड़ा कोई नंबर रहता ही नहीं है डाइस में। Sum number 4. If 3 coins are tossed simultaneously, find the probability of the event to get no head. तो 3 coins एक साथ टॉस करेंगे तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि एक कॉइन के तीनों में, एक कॉइन नहीं, तीनों कॉइन में हेड आना ही नहीं चाहिए। सो यू हैव टू राइट दिस इवेंट इन द सेट फॉर्म। तो 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। सो लेट S बी द सैम्पल स्पेस। तो S में क्या क्या आएगा? नाउ इन ऑर्डर टू रिमेंबर इन शॉर्ट, पहले 4H लिखो, ये पहला कॉइन का है। फिर 4T लिखो। अभी नेक्स्ट में 2H लिखो, फिर 2T, फिर 2H,
उसके बाद 2 टी, यहाँ पे h क्या है हेड और t क्या है टेल, उसके बाद एक h, फिर एक t, फिर एक h, फिर एक t, फिर एक h, फिर एक t, फिर एक h, फिर एक t. सो दिस वे यू विल गेट ऑल द पॉसिबिलिटीज़. क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है जब ये 3 कॉइन एक साथ टॉस किया जाता है. तो सैम्पल स्पेस में क्या आएगा, पहले 3h, उसके बाद HHT, उसके बाद HTH, उसके बाद HTT, आफ्टर दैट THH, THH के बाद THT, THT आफ्टर THT डबल T और H, 2 T और एक H और तीनों भी T. तो सैम्पल स्पेस ढूंढने के लिए ये आसान तरीका, ये पहला कॉइन का है. पहला कॉइन के लिए 4 टाइम H लिखो, फिर बाद में 4 टाइम T लिखो. सेकंड कॉइन में 2 बार H लिखो, फिर वापस 2 बार T, फिर 2 बार H, फिर वापस 2 बार T. और लास्ट थर्ड कॉइन के लिए 1 बार H, 1 बार T, 1 बार H, 1 बार T, 1 बार H, 1 बार T, 1 बार H और 1 बार T. You will get all the possibility what you have to write in the sample space. So if you count ns is equal to how much, 1 2 3 4 5 6 7 8. तो ns is equal to what, 8 over here. Now event A is what, getting no head. head आना ही नहीं चाहिए. तो इफ़ यू सी द सैम्पल स्पेस, सिर्फ इसमें है जो हेड आता नहीं है, बाकी सब में हेड आता ही है. तो व्हाट इज़ इवेंट ए, गेटिंग नो हेड. तो इवेंट ए में सेट फॉर्म में क्या आएगा, टी टी टी. तो एन ए इज इक्वल टू हाउ मच, 1. पी ए फॉर्मूला क्या है, एन ए अपॉन एन एस. अभी एन ए कितना मिला, 1 और s कितना है, ns कितना है, 8. तो probability of the event to get no head is what, 1 upon 8. Sum number 5, there are 30 cards in a box, each bearing one of the number from 1 to 30. तो 30 कार्ड्स है और हर कार्ड में नंबर्स लिखा है और नंबर्स कहाँ से लेके कहाँ तक है, 1 से लेके 30 तक है. 1 कार्ड इज़ ड्रॉन एट रैंडम. अगर समझो एक कार्ड रैंडमली निकाला उसमें से 30 कार्ड में से फ्रॉम द बॉक्स, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट द कार्ड ड्रॉन शोज अ नंबर विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5. तो क्या प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि जो भी नंबर रैंडमली निकालेंगे तो वो 5 का मल्टीपल्स होगा. नो सैम्पल स्पेस, लेट अस टेक सैम्पल स्पेस एज एस. तो एस में क्या क्या आएगा, 1 2 3 एंड सो ऑन टिल 30 तक ही लिया है उन लोग ने, फ्रॉम 1 to 30. सो सैम्पल स्पेस में क्या क्या आएगा, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन टिल 30. तो एन एस कितना हो गया, 30, क्योंकि टोटल 30 कार्ड्स है. तो एन एस इज इक्वल टू वॉट, 30 ओवर हियर. नाउ लेट ए बी द इवेंट दैट द कार्ड ड्रॉन शोज अ नंबर विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5. तो लेट क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, मतलब इसमें कौन सा नंबर्स है जो मल्टीपल्स ऑफ 5 है फ्रॉम 1 to 30. तो पहला नंबर क्या है, 5. ये 5 के मल्टीपल ऑफ 5 है. उसके बाद आएगा 10, फिर आएगा 15 20 25 30. अभी 30 से ज़्यादा तो है नहीं, लास्ट नंबर 30 है तो यहाँ तक ही लिखना है. सो इवेंट ए में क्या आएगा, 5 10 15 20 25 30 और ये सारे नंबर्स जो है वो मल्टीपल्स ऑफ 5 है. तो एन ए कितना है, 1 2 3 4 5 6. सो एन ए इज इक्वल टू वॉट, 6. ना फॉर्मूला क्या है प्रोबेबिलिटी का, सो वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द कार्ड ड्रॉन शोज अ नंबर विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5. तो पी ए का फॉर्मूला क्या है, एन ए अपॉन एन एस. एन ए कितना मिला है, 6. तो पी ए इज इक्वल टू 6 अपॉन एन एस इज इक्वल टू हाउ मच, एन एस इज इक्वल टू 30. So PA is equal to 6 upon 30. It goes in 6 tables, 6 ones are, 6 5s are. So PA is equal to what? 1 upon 5. So the probability of event that the card drawn shows a number which is a multiple of 5, उसका क्या probability है, 1 upon 5.